हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज हम एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट लगाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इतना ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं है, या फिर हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कहीं मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी प्रिपरेशन के दौरान हमारे दिमाग में होते हैं। तो मैं आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बोलूँगी कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का जो आप किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझ में आता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम एमपीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को डिकोड करने की। यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये सारी चीज़ें आपको एक मॉक टेस्ट देने से ही पता चलती हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे अभी आपने यदि प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो राइट नाउ आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ना। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, हिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा, उसकी थ्योरी आपने रीड करी। आफ्टर दैट आपको तुरंत ल्यूसेंट की एमसीक्यू वाली एक बुक आती है, उसमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो आप कोई भी थ्योरी का टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे आप पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, ठीक है। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताई थी कि पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र की एमसीक्यू की एक बुक आती है, उसको प्रेफर करना है। तो यदि आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो आप उसका घटना चक्र से जाके उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, तो आपको उसमें से समझ में आएगा कि यदि मैंने राष्ट्रपति ऐसा ऐसा पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमें लगाना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें हमारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, एक तो ये पता चलता है। दूसरी चीज़, हमें एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो हम फील कर पाते हैं टेस्ट देते समय। एग्ज़ाम में जो 2 घंटे का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो यदि हम अभी से उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम वाले दिन हम बहुत रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे पाएंगे, है ना। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पीएससी ना पिछले कई सालों से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप लोगों ने भी किया होगा कि पीएससी जो प्री के क्वेश्चंस बनाता है या प्री के क्वेश्चंस जो वो पूछता है, तो उन क्वेश्चंस में से 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट से बन सकते हैं, ठीक है। यदि किसी ने बहुत एवरेज पढ़ाई की है, बिगिनर है लेकिन उसने पढ़ाई की है, तो उससे 60 to 65 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो हर किसी से बन सकते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई किया, डीप स्टडी करी है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कंटिन्यूटी उनकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है पढ़ाई को लेके, वो मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। और 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं। पीएससी हमेशा ऐसा ही पेपर पैटर्न फॉलो करता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि पीएससी कभी ऐसा पेपर नहीं बनाता है कि जो हमसे बने ही ना। और आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो सब अपनी अपनी टेस्ट सीरीज़ लगातार निकालते जा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो अपना स्टैंडर्ड शो करने के लिए बहुत टफ क्वेश्चंस देती हैं टेस्ट सीरीज़ में, जो कि नहीं पूछे जाते हैं पीएससी में।
सो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज़ को देखना है और उनमें ज़बरदस्ती के इतने सारे पैसे देने का कोई मतलब नहीं है, जो इतना हाई लेवल के टेस्ट पेपर्स बना रही हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे पेपर देने, ऐसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का, क्योंकि उतना हाई लेवल के क्वेश्चंस पीएससी पूछता ही नहीं है। आप पहले डेमो देखिए, किसी भी जिस भी कोचिंग का आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, आप उसका डेमो लेके देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आप उस टेस्ट को देके आपका मॉरल बूस्ट हो रहा है ना, तो आप वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को 2 टेस्ट सीरीज़ सजेस्ट करती हूँ जो मुझे अच्छी लगी, मतलब कि ऐसा बोलना चाहिए कि वो टेस्ट सीरीज़ पीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने टेस्ट बना रही हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी, एक तो पहला टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा रक्षा अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है। दोनों अफोर्डेबल प्राइस में है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। हाँ, टेस्ट ज़रूर दीजिए, आप हफ्ते में दीजिए। कुछ टेस्ट सीरीज़ का ना संडे के दिन मॉक टेस्ट फ्री होता है, तो आप वो भी सर्च कर लीजिए और उनकी टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। और जिस मंथ आपका, जैसे जून में एग्ज़ाम है, जून में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं टेस्ट सीरीज़ के, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि जैसे कि कोई भी बुक शॉप है, तो आजकल बुक स्टोर क्या कर रहे हैं कि कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। हर बुक स्टोर में आजकल कोचिंग के टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से जिस भी कोचिंग का आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे इसके भी सॉल्व करना है, तो वहाँ से आप लास्ट में वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स परचेज करके आप जून के मंथ में आप उन्हें भी लगा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करने के। दूसरी चीज़, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, तो आप पूरे 2 घंटे लगा के उस टेस्ट को सॉल्व करिए स्टार्टिंग में, ताकि आपको जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि उस समय हमें उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं उन्हें कैसे डिकोड करना है, कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी है, एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और कौन सी ट्रिक अपनाने से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व आप तब कर पाओगे जब आप 2 घंटे अकेले बैठ के शांति से टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो। तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने आपको बुक लिस्ट में बताए ही हैं, तो वो बुक्स के क्वेश्चंस भी आपको लगाने ही लगाने हैं। और FLT वाले जो टेस्ट पेपर्स रहेंगे लास्ट में, जो होते हैं मोस्टली टेस्ट सीरीज़ कराती हैं जो, वो भी आपको बहुत अच्छे से देने हैं। और टेस्ट सीरीज़ का जब एनालिसिस करते हो ना आप, तो एनालिसिस में आपको क्या देखना है? एनालिसिस में आपको देखना है कि किस यूनिट के क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए अब रिवीजन के लिए, मतलब टाइम तो आपको सबको देना है, लेकिन जो स्ट्रांग है उसका टाइम आप कहीं और भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं, उस यूनिट को आप पिक करिए और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी हो रही है, ठीक है, और कौन सी यूनिट ज़्यादा स्कोरिंग लग रही है, ये सारी चीज़ें आप जब आप टेस्ट देंगे ना तब आपको समझ में आएंगी। और दूसरी बात, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं उसमें आपको कुछ नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक कितनी छोटी सी डायरी आती है एक, तो आप उस डायरी में पॉइंट्स नोट करते चलिए, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज देने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, उसी बीच आप उस डायरी को खोल के 5 मिनट में रिवाइज कर लीजिए। डेली आपका रिवीजन होते जाएगा। छोटी सी डायरी से कहीं भी लेके आप घूम सकते हैं, तो उसमें आप नोट करते चलिए। जैसे कि इकॉनमी की बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स होते हैं और डेटा होता है जिन्हें याद करना मुश्किल होता है, तो आप जब टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो आपको करंट का इकॉनमी का डेटा मिलेगा, आप उस डायरी में उसे नोट करते चलिए, ठीक है। तो वो आपके मेंस के भी बहुत काम आएगा और अभी आपको वो याद भी होता जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको देना ही देना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ही करना है। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, ये चीज़ें आपको एनालाइज करना है, ठीक है।
और तीसरा, आप टेक्स्ट बुक या फिर अक्षय एकेडमी दोनों में से किसी की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए और बहुत मन लगा के पढ़िए, आपका ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।